नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की हालिया गतिविधियों और विवादों के बीच अब देवतालाब के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मऊगंज विधायक द्वारा किए जा रहे कृत्यों को अनुचित बताते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया। गिरीश गौतम ने कहा कि मऊगंज विधायक का अपने विधानसभा क्षेत्र में कामकाज छोड़कर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप करना सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मऊगंज विधायक अपनी छवि बदलने के लिए कट्टर हिंदू वाली राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता के असली मुद्दों से भटक रहे हैं। 17 जनवरी को सीतापुर की घटना का जिक्र करते हुए गौतम ने कहा कि मऊगंज विधायक ने एक सांप्रदायिक मामले को तूल देने का प्रयास किया, जबकि पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी थी। उन्होंने प्रशासन पर दबाव डालकर लौर थाना प्रभारी को निलंबित करवाया, जो देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का मामला था। गिरीश गौतम ने स्पष्ट किया कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में उनकी सीधी पकड़ और जनता से जुड़ाव है। उन्होंने मऊगंज विधायक के हस्तक्षेप को अनुचित बताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मऊगंज विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। गौतम, जो 4 बार देवतालाब का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और न्यायप्रिय छवि के लिए जाने जाते हैं, ने यह भी कहा कि उनकी राजनीति हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय पर आधारित रही है। उन्होंने मऊगंज विधायक को अपने क्षेत्र में काम करने और जनता के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। प्रयागराज से सीधे सीतापुर और वो भी पूरे भारी भीड़ के साथ यहाँ पर जो उपस्थित भीड़ देखी जा रही है, अपार जन समर्थन है। क्या है पूरा मामला और अचानक क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है, और लौ थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, FIR है। 3 लोगों के नाम से FIR है। FIR जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर SP को आवेदन दिया गया। SP को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में, और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। उसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बनाया। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। उल्टा पुलिस की साठगांठ से वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए, नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को SP के यहाँ आवेदन दिया। तब जाकर के उसमें FIR होती है। FIR तो हो जाती है, मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है। उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं जिले में। और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब SP कार्यालय में बैठता हूँ, SP और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती है। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को SP कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। और इसलिए इसमें आज फिर वो लड़की का मेडिकल के लिए गया और इसके बाद अभी 2 आवेदन लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए। सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल में बिठा करके 15 तारीख की रिपोर्ट है। कुछ नहीं हुआ।
नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है। और 17 तारीख को ये फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख को, यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर। जी। और आरोपी और उसके घर के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आज जब मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति पुलिस नहीं सुन रही है, तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहां आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूं, यहां से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूं, तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं, और इसको इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी हैं, जो आरोपी है, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, और अगर उनका आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है। ये हमारा काम है। आपने एक बात अभी कही कि एक विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े एसपी कार्यालय में, तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है, या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए? जनता की कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूं जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा, तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल। आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 40,000 रुपए मुझसे खुले तौर पर मांगा गया। मैं आपको बताया। उससे पहले महादेवन कांड में एक थाना लाहौर में एक आरक्षक है, वो बोल तौसीफ खान, वो बोलता मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर को लाहौर बना दूंगा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जांच। कब तक ऐसी जांचें चलती रहे? जांच का पुलिंदा कब तक? आपको उसके साथ साथ जनता को थमाया जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा, मैं वो सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद। विधानसभा देव तलाव का एक मामला है, जिसमें 2 वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहां धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, FIR है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देव तलाव को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी, तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है, और वो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको। इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ, गए थे ना, तो वो अपने पुराने साथियों के पास गए थे। वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है, अपना DNA में जो होता है ना, वो कभी हटता थोड़ी है। कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात SP कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए, तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में, तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कानून किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो, तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC, उसके भीतर ना उसको काम करना पड़ता है। कि बने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी हैं, SP के IG हम थोड़ी हैं, हम DIG थोड़ी हैं, हम DGP थोड़ी हैं।
हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊ विधानसभा शाहपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित नहीं, पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो, और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो। पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, किस बात पर निलंबित किया गया है? तो इसमें तो फिर एसपी को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करें, और साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो, साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई हो, जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है, और हनुमाना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स और पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें, पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं ये आदेश होने के बाद भी उसको? जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है। उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाव विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो, तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर, मैंने थाना लौर में एसपी को, दोनों को मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ। फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए।